ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2, रुधिर व परिसंचलन प्रणाली भाग 2। लास्ट वीडियो में हमने ब्लड के बारे में जाना। इस वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचलन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा संपूर्ण शरीर में ब्लड पहुंचाया जाता है। हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स से संपूर्ण सर्कुलेटरी सिस्टम बनती है। इस अति विशिष्ट सिस्टम द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स और हार्ट द्वारा संपूर्ण शरीर के सेल्स में आर्टरीज द्वारा पहुंचाया जाता है और डीऑक्सीडेटेड ब्लड फिर वापस से शरीर में सेल्स द्वारा हार्ट और लंग्स तक पहुंचाया जाता है। तो आइए जानते हैं इस सिस्टम के अंगों के बारे में। सबसे पहले हार्ट या हृदय। हमारा हार्ट या हृदय दिन में 1,00,000 बार धड़कता है, जिसके द्वारा 5000 गैलन जितना ब्लड हमारे शरीर के अंदर पूरे दिन में घूम सकता है। हार्ट बिना विश्राम किए जीवन भर प्रत्येक टिश्यूज तक सही प्रमाण में ब्लड पहुंचाने में मदद करता है। ऐसे अति विशिष्ट ऑर्गन की रचना और कार्य इस प्रकार है। हार्ट ये मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसका स्थान चेस्ट के सेंटर भाग में थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ होता है, जो कि रिब्स केज के अंदर स्टर्नम के पिछले भाग में दोनों लंग्स के अंदर आता है। हार्ट या हृदय की दीवार यानी हृदय आवरण पर टिश्यूज की 3 लेयर होती है। पहली एपिकार्डियम, यह बाहरी प्रोटेक्टिव आवरण बहुतांश कनेक्टिव टिश्यूज का बना हुआ होता है। दूसरा मायोकार्डियम, यह हार्ट के मसल्स हैं जो मध्य भाग में आते हैं। तीसरा एंडोकार्डियम, हार्ट के अंदरूनी भाग में स्थित यह लेयर्स, वॉल्स और हार्ट के चैम्बर्स को प्रोटेक्ट करता है। ये तीनों लेयर्स एक पतले प्रोटेक्टिव कोटिंग द्वारा ढके होते हैं, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ब्लड एंड हार्ट के अंदरूनी भाग में 4 चैम्बर्स या विभाग होते हैं। ऊपरी हिस्से के दोनों पतले से ढके हुए चैम्बर को ऑरिकल या आर्टरिया या अलिंद कहते हैं। निचले हिस्से के दोनों मोटे से ढके हुए चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स या निलय कहते हैं। लेफ्ट ऑरिकल्स तथा लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट ऑरिकल तथा राइट वेंट्रिकल से सेप्टम नामक मसल्स नुमा दीवार द्वारा अलग अलग किया गया है। भले ही लेफ्ट साइड और राइट साइड अलग किए गए हैं, परंतु हार्ट के काम में इनका आपसी कोऑर्डिनेशन एक सुर में है। हार्ट का राइट साइड डीऑक्सीडेटेड ब्लड को रिसीव करता है और उसी ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने का कार्य करता है। हार्ट का लेफ्ट साइड लंग्स द्वारा भेजे गए ऑक्सीजन रिच ब्लड को रिसीव करता है और उसी ऑक्सीजन रिच ब्लड को संपूर्ण शरीर के प्रत्येक सेल तक पहुंचाने के लिए संचालित करता है। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स एक रिदम हार्ट बीट द्वारा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। राइट साइड हार्ट की कार्य प्रणाली। स्टेप 1, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा नामक वेन, जो शरीर की सबसे बड़ी वेन है, इसके द्वारा राइट ऑरिकल्स में ब्लड को रिसीव किया जाता है। स्टेप 2, राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेजता है। स्टेप 3, एक बार राइट वेंट्रिकल पूरी तरह ब्लड से भर जाने पर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर पंपिंग द्वारा पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से ब्लड को लंग्स तक पहुंचाता है, जहां ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑफलोड करता है। राइट साइड ऑफ हार्ट के बाद अब ब्लड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के कार्य क्षेत्र में आता है। तो जानते हैं
लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की कार्यप्रणाली के बारे में। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की कार्यप्रणाली। स्टेप 1, न्यूली ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स द्वारा लेफ्ट ऑरिकल्स में प्रवेश करता है। स्टेप 2, लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है। स्टेप 3, एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड से भर जाने पर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को पुश कर इयोटा के माध्यम से बाकी शरीर व अंगों तक पहुंचाता है। हार्ट के अंदर लेफ्ट और राइट साइड के कार्य में ब्लड फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो, इसके लिए हार्ट दोनों साइड में कुल 4 वॉल्स या 4 द्वार होते हैं। तो आइए इन वॉल्स के बारे में जानते हैं। पहला, इयोटिक वॉल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल और इयोटा के मध्य में है। दूसरा, माइट्रल वॉल, जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य में है। तीसरा, पल्मोनरी वॉल, जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरीज के मध्य में है। चौथा, ट्राइस्पेड वॉल, जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के मध्य में है। हम सब ये जानते हैं कि हार्ट की इस कार्यप्रणाली से लब डब साउंड होता है, जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं। ये लब साउंड ट्राइस्पेड और माइट्रल वॉल्स के बंद होने पर बनता है और डब साउंड पल्मोनरी और इयोटिक वॉल्स के बंद होने पर बनता है और इससे हमें लब डब साउंड सुनाई देता है। ये तो हुई साउंड की बात, लेकिन हार्ट बीट को मेडिकली 2 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि प्रेशर पर आधारित है। पहला, डायस्टोल, जब दोनों भाग के ऑरिकल और वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं और ब्लड से भरे हुए होते हैं, इसे को डायस्टोल प्रेशर कहते हैं। दूसरा, सिस्टोल, जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को विलय हिस्से में यानी वेंट्रिकल में भेजता है, या जब ऑरिकल रिलैक्स ब्लड से भरे रहते हैं तब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड भेजते, तब इसे ऑरिकल या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने पर जो प्रेशर होता है उसे सिस्टोल प्रेशर कहते हैं। इसी के आधार पर हमारे पूरे शरीर में ब्लड प्रेशर देखा जाता है। जब हमारा ब्लड चेक किया जाता है तो उसे डिस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर के रूप में देखा जाता है। इसी के रूप में तय किया जाता है बीपी नॉर्मल है या हाई है या लो है। जनरली नॉर्मल बीपी के लिए एक एडल्ट व्यक्ति का सिस्टोलिक प्रेशर 120 के आसपास और डायस्टोलिक प्रेशर 80 के आसपास रहता है। चलिए, ये तो हुई बीपी की बात, लेकिन ब्लड तो ब्लड वेसल्स के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचता है और हाथों की कलाई और गर्दन के भाग से हम अपना पल्स देख सकते हैं। पल्स यानी हार्ट बीट या हार्ट रेट, प्रत्येक मिनट में हार्ट कितनी बार धड़कता है उसे पल्स कहते हैं। हार्ट रेट बहुत सारे फैक्टर्स से बदल रहता है, जैसे शरीर आराम करते हुए 60, लेकिन एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करते हुए 100 तक हार्ट रेट या पल्स रह सकता है। जनरली एक एडल्ट व्यक्ति का एवरेज हार्ट रेट 72 के आसपास रहता है। फीवर या किसी अन्य रोग में या इमोशनली होने पर ऐसे कारणों से या फैक्टर से हार्ट रेट को इन्फ्लुएंस करता है। हार्ट के बाद अब हम जानेंगे शरीर में मौजूद 3 प्रकार की मुख्य ब्लड वेसल्स के बारे में। इनके नाम हैं आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स। पहला, आर्टरीज या धमनी। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से शरीर के विभिन्न अंगों और टिश्यूज तक पहुंचाती है, सिवाय पल्मोनरी आर्टरीज के, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक पहुंचाती है। प्रत्येक आर्टरी सॉफ्ट टिश्यूज की बनी हुई
मस्कुलर ट्यूब नुमा 3 लेयर्स की होती है। आर्टरीज से ब्लड कैपिलरीज में जाता है। दूसरा, कैपिलरीज या कोशिकाएं। कैपिलरीज बहुत ही छोटी छोटी वेसल्स का जाल है जो आर्टरीज से आए हुए ऑक्सीजन रिच ब्लड को शरीर के सूक्ष्म टिश्यूज या सेल्स तक पहुंचाती है। इस ब्लड को टिश्यूज या सेल्स द्वारा कंज्यूम करने के बाद सेल्स से निकले हुए वेस्ट मटेरियल और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स में भेजा जाता है। इस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम की ये कैपिलरीज मध्य कड़ी है। तीसरा, वेन्स या सिराएं। वेन्स यह ऐसी ब्लड वेसल्स है जो कैपिलरीज द्वारा भेजे गए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर वापस से हार्ट तक पहुंचाती है, सिवाय पल्मोनरी वेन्स के जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग्स से हार्ट में भेजती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने से इनका रंग काला या डार्क होता है। तो ये हुई हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स की बात। लेकिन इस प्रक्रिया के अलावा एक और सिस्टम अपना कार्य करती है, उसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो आइए इसके बारे में जानें। लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका व रस प्रणाली। टिश्यूज में ब्लड बहते समय ब्लड का कुछ प्योर एंड क्लीन हिस्सा ऐसा एक लिक्विड टिश्यूज में रिसता है। कैपिलरीज के जाल में रिक्त स्थान में प्रवेश करता है। इस लिक्विड को लिम्फ कहते हैं। कैपिलरीज के जाल में स्थित टिश्यूज के लिए न्यूट्रिएंट्स लाना तथा वहां जमा हुए अनुपयोगी पदार्थ बहाकर ले जाना ये कार्य रस करता है। अधिक अनुपात में लाया हुआ लिम्फ वापस कैपिलरीज में चला जाता है अथवा लिम्फ कैपिलरीज नामक वाहिका में जाता है। ऐसी लिम्फ कैपिलरीज का जाल पूरे शरीर में फैला होता है। यह लिम्फ कैपिलरीज मिलकर 2 बड़ी लिम्फ वेसल्स तैयार होती है। इसके पश्चात वे 2 बड़ी वेन्स में खुलकर वहां लिम्फ पहुंचाती है। छोटी लिम्फ कैपिलरीज में छोटी लिम्फेटिक आर्टरीज भी होती हैं। नई बनी हुई अनेक व्हाइट ब्लड सेल्स लिम्फेटिक ग्लैंड्स में दिखती है। ब्लड में आए अनेक हानिप्रद जंतु लिम्फेटिक ग्लैंड्स में उलझ जाते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। कुछ पॉइजन न्यूट्रिएंट्स भी अटकाए जाते हैं और फिर हार्मलेस बनाए दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जाना। आने वाली वीडियो में हम नर्वस सिस्टम के या तंत्रिका प्रणाली के बारे में जानेंगे। यह वीडियो बेहद आम भाषा में बनाया गया है। धन्यवाद।